जब मैं ये कहता हूं कि ये आया नहीं, ये लाया गया है, क्यों? क्या हुई? कि अगर ये लाया नहीं गया तो ये बयानिया कैसे चल रहा है? क्या? ये पाकिस्तान की शारक को पाकिस्तान से जुदा करने की बात कर रहा है। तोबा तोबा तोबा। हमारे दिफा में जो मेन नुक्ता है, सबसे मेन नुक्ता वो ये है कि कश्मीर को आजाद करवाना है पाकिस्तान की फौज ने भारतीय फौज के साथ जंग करके। ये बताया गया हमें हमेशा। लेना मकबूजा था, आजाद भी छोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमने क्यों इनके लिए दुश्मनी पाल रखी है, मोदी से दोस्ती करते हैं, आजाद कश्मीर को छोड़ देते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, अब बयानिया इस तरफ जा रहा है। लोग रोटी को चोची कहते हैं, बेवकूफ है लोग। लोगों को सारा कुछ नजर आ रहा है, लोग बेवकूफ नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में ये खबरें चलने लग गई है कि हम कश्मीर को छोड़ देते हैं और भारत से दोस्ती कर लेते हैं। क्यों हम कश्मीरियों के लिए भारत से बिगाड़ करके रखे हुए। ये पाकिस्तानियों को अब समझ में आ रही है कि जो हम ज़बरदस्ती कब्जा कर रखे हैं वो तो ज़्यादा दिन तक वैसे भी चलने वाला नहीं है। लास्ट में ले दे के पाकिस्तान और भारत का लड़ाई हो सकता है, क्योंकि भारत कब्जा करने की कोशिश करेगा या लेने का वापस कोशिश करेगा तो लड़ाई होगा, और फालतू का क्योंकि पाकिस्तान अपना नुकसान करवाएगा। क्योंकि एक बार अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान हुआ, ये अभी तक पाकिस्तान अपना भरपाई कर ही नहीं पाया है। बहुत सारे अभी ऐसे पाकिस्तान के रनवे हैं या जो भी पाकिस्तान के अभी जो थे जो कि उड़ाया गया था एयर बेसिस, वो अभी तक पाकिस्तान के बने नहीं हैं। दूसरी बात है, पाकिस्तान के पास अभी तक डिफेंस सिस्टम भी नहीं आया है जो कि भारत ने उड़ा दिया था। तो पाकिस्तान क्या ही करेगा, अपना नुकसान करने से तो बेहतर है कि भाई पाकिस्तान की ये सरकारी मीडिया पे अब खबरें चलनी स्टार्ट हो रही है कि भाई हमने भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा अभी तक का डेट का सरेंडर है पाकिस्तान का, अगर देखा जाए तो। चलिए देना का दोस्त, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और अपने कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। कहता है, सुने सोचें, पहले 1 साल के लिए तजर्बाती तौर पर आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कर दें। जितनी बिजली खरीदें इसकी आज़ाद हुकूमत को रॉयल्टी दें, मगर इसके साथ ही इनके लिए बिजली का पंजाब वाला रेट कर दें, और आटे का भी। कश्मीर से पाकिस्तान जो कुछ भेजा जाए इस पर सेल्स टैक्स आयद करें। तरक्याती और सालाना बजट की मावनत ख़त्म कर दें। इनके तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमों में कोटे ख़त्म कर दें। पेशकश कर दें कि मुहाजिरीन कश्मीर की शरीयत रख लें या पाकिस्तान की। वैसे भी पाकिस्तान 30% से ऊपर सोलर पर जा चुका। ये बिजली वाला टुंडा या टंडा जो भी लिखा हुआ अभी 10-15 बरस का ही है। हर घर पर सोलर की 2-4 प्लेटें होंगी और नीचे बैटरी। रह गया पानी, तो पानी ने नीचे आना ही आना है। इसे भारत नहीं रोक सका तो ये क्या रोकेंगे। हमें वादी नीलम सैर के लिए आने देंगे तो इन पर रुपए खर्च कर देंगे, वरना है ना हमारे पास बहुत पहाड़, बहुत वादियां। 70-80 बरस नहीं बना कश्मीर पाकिस्तान, तो अब क्या करें। पालें भी और दाढ़ी भी नोचवाएं। हमने इन नाशुकरों के लिए क्यों दुश्मनी पाल रखी है, यानी हमने कश्मीर के लिए भारत से क्यों दुश्मनी पाल रखी है। और ये आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है, मकबूजा की नहीं। लेना मकबूजा था, आज़ाद भी छोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमने क्यों इनके लिए दुश्मनी पाल रखी है, मोदी से दोस्ती करते हैं, आज़ाद कश्मीर को छोड़ देते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, अब बयानिया इस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत पे भारत नवाजी का इल्ज़ाम लगता है। कभी कहा जाता है इनके घर से भारतीय रुपए बरामद हो गए हैं। तो मैं ये क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं। ये क्लिप आज भी रेलेवेंट है। तो मैं मुअज़्ज़ज़ अल्फाज में ये कह देता हूं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई भी आदमी अगर इंडियन एजेंट है, इंडिया का टाउट है, तो ये उसका कसूर नहीं है, उसकी मां ने उसके बाप से बेवफाई की होगी। लेकिन जो झूठा इल्जाम लगा रहा है वो अपना डीएनए कराए, डेफिनेटली बगैर किसी सबूत के। जो किसी पे इंडियन एजेंट होने का इल्जाम लगा रहा है वो अपना डीएनए कराए, वो हरगिज़ उससे मैच नहीं करता होगा जिसका नाम उसकी वल्दियत में लिखा हुआ। ये बिल्कुल इतना वाज़े चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि फौज के पास 80 सालों में एक ही बयानिया है कि जो फौज की मर्जी के खिलाफ जाएगा वो मुल्क दुश्मन है। जर्नैलों को ये गरूर है, तकब्बुर है कि मुल्क चलाने का इस्तेकाक और हक उनका है। वो जो चाहें फैसले करें, वो स्याह करें तो भी दुरुस्त, वो सफ़ेद करें तो भी दुरुस्त, और जो नहीं मानेगा वो गद्दार है। और वो खुद को स्टेट और फिर उसका मालिक समझते हैं।
स्टेट फौज है और ऊपर बैठा आर्मी चीफ उसका मालिक होता है स्टेट का। तो ये बुनियादी सोच है जिससे हमारी लड़ाई हो रही है। इनको समझाना ये है, वो फिर जैसे भी हो, ये छितर खा के समझें या प्यार से समझें तो वक्त साबित करेगा। हम तो अब तक प्यार से ही समझाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं हमसे बात की नस्लें इनको छितर मार के समझाएं, अगर ये भी ना समझे तो, कि तुम्हारा काम मुल्क चलाना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ मुल्क की हिफाजत करना है जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं। 3000 अरब का तुम्हें बजट मिलता है, जब पाकिस्तानी 8000 रुपये माहाना कमाने वाले को भी अमीर करार दिया जा रहा है। तुम्हारा 3000 अरब का बजट है, तुम्हारी पेंशनें सैकड़ों अरब की वो इलादा हैं, वो तुम्हारे दिफाई बजट का हिस्सा नहीं है। वो पेंशन भी अवाम दे रही है, तुम्हारी तनख्वाहें तुम्हारी पेंशन अवाम इलादा देती है, तुम्हारा दिफाई बजट इलादा है। दूसरा ये बताएं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामियां खत्म करने का तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे कैसे आएगा, इसकी भी कोई टाइमलाइन बताएं, कैसे करेंगे। बजट जरूर बढ़ाना चाहिए, दिफा का बजट बढ़ाएं, लेकिन काम भी करें ना। आप जब भी किसी को पैसा देते हैं तो आप पूछते हैं कि तुमने कितना काम किया, क्या काम किया। तो बतौर पाकिस्तानी हमारी पूरी कौम का यह हक है कि हम पूछें कि जनाब हम इतना बड़ा दिफाई बजट दे रहे हैं, हमारे दिफा के लिए क्या किया जा रहा है। क्या कश्मीर आजाद करवा लिया जाएगा? भारत ने पाकिस्तान के पानियों के ऊपर जो कब्जा कर लिया है, जो लगातार वो रास्ते बनाता जा रहा है, डैम बनाता जा रहा है, क्या उन्हें गिरा दिया जाएगा डैम्स को? पाकिस्तान का पानी आजाद करवा लिया जाएगा? ये सवाल भी पूछना चाहिए। अब पाकिस्तान की अब तक इसमें अप्रोच क्या है? एक तो अप्रोच ये है कि मसलसल कहा जा रहा है कि हम डैम्स को तबाह कर देंगे, हमारे F-16 जाएंगे और 2-4 रॉकेट के बम शम मारेंगे और डैम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली, और ज़ाहिर है कि ये कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, मेरा ख्याल है कोई बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास इस किस्म की कोई कैपेबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेपन सिस्टम कि हिंदुस्तान के ये बड़े बड़े कंक्रीट फिल्ड डैम जो चट्टानों में और पहाड़ों में बनाए गए हैं, इनको पाकिस्तान तोड़ सके। और अगर तोड़ भी सकता, फॉर इंस्टेंस उसके पास बंकर बस्तर होते, उसकी एयरफोर्स वहाँ तक पेनिट्रेट भी कर सकती, तो क्यों ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान इस स्टेज पे क्या कर रहा है? पाकिस्तान ये कर रहा है कि वो मसलसल वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के जितने भी ज़ेली इदारे हैं और आर्बिट्रेशन पैनल्स हैं, वहाँ से स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग डिसीजंस हासिल कर रहा है हिंदुस्तान के ऊपर मॉरल प्रेशर एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी किस्म का कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट या आर्बिट्रेशन या कोई हुकूमत दुनिया में ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान के साइज़ के, बड़े साइज़ के एक मुल्क को मजबूर कर सके। वैसे भी हमने देखा है कि कोई भी मुल्क अगर स्टैंड ले लेता है तो उसको मजबूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर कि जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होते हैं। तो हिंदुस्तान को कौन समझाएगा कि भाई आप बात मान लें किसी ट्रिब्यूनल की। दोस्तों, जब ये सब पाकिस्तान में होने लगे तो जाहिर सी बात है मुनीर पे ये भारत का एजेंट वाला तो मतलब फतवे जारी अब होने स्टार्ट हो जाएंगे, या भारत का एजेंट तो करार देना बनता है। क्योंकि जैसे मुनीर कश्मीरियों को भारत का एजेंट करार दे रहा है, वैसे अब भाई पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं, बेसिकली इमरान खान के सपोर्टर, ये भारत का एजेंट मुनीर को करार दे रहे हैं। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा भारत का एजेंट है कौन। लेकिन हाँ, दोनों में ही अभी भारत का ही बेनिफिट हो रहा है, चाहे कश्मीर में मारधाड़ हो या जो भी हो, या चाहे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ कुछ हो, दोनों में ही भारत का ही भलाई है। तो भारत अपना मस्त बैठ करके एंजॉय कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं और दोनों साबित करने में लगे हुए हैं कि भारत का असल एजेंट है कौन। अगर आपको पता है तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दे सकते हैं। और अभी तक वीडियो बने हुए थे, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।